बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बचपन ही से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इस बात को नहीं जानते कि आखिर मैथ्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर यूज़ होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सी खूबसूरत इमारत देखी होंगी जिनके ऊपर बहुत खूबसूरत गुंबद और कर्व्ड शेप्स तामीर की जाती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इनके पीछे भी कोई मैथ्स का चैप्टर हो सकता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जितनी भी कर्व्ड शेप्स जैसे कि गुंबद, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों की तामीर के पीछे आर्किटेक्ट्स कैलकुलस चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं, और यही चैप्टर हमारे पास अंडरग्राउंड तारों के जाल बिछाने में भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि हमें एक शहर से दूसरे शहर बिजली पहुंचानी है, तो अब हम बिजली की तारों को सड़क के ऊपर से डायरेक्ट दूसरे शहर नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि हमें पता है कि रास्ते में बहुत सी बिल्डिंग्स और तारों के अंदर कर्व्स भी आने हैं। इनकी कैलकुलेशंस के लिए भी हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बैक्टीरियाज की। आखिर हमें कैसे पता चलता है कि बैक्टीरिया सर्दी या गर्मी के अंदर किस रेट से ग्रो करते हैं? तो दरअसल इसके पीछे भी कैलकुलस ही होता है, और कैलकुलस ही हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास पता लगाने में मदद देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अलजबरा की। हमारे पास डीएनए एंड XY क्रोमोसोम्स की स्टडी के अंदर अलजबरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस के अंदर हमारे पास इक्वेशंस की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है। मान लीजिए कि आप किसी दुकान पर कैंडीज खरीदने के लिए जाते हैं और आपके पास 100 रुपये हैं। एक कैंडी 2.5 रुपये की है, तो अब आप जानना चाहते हैं कि मैं कितनी कैंडीज खरीद सकता हूँ। तो इसके लिए भी आप अलजबरा की मदद से इक्वेशन बनाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, आपने नोकिया के छोटे फ़ोन के अंदर कभी ना कभी सांप वाली गेम तो खेली ही होगी, और आपने सबवे सर्फर जैसी गेम्स भी खेली होंगी। क्या आप कुछ जानते हैं कि इनके पीछे भी कोई मैथ्स का चैप्टर हो सकता है? तो याद रखिएगा, ये तमाम की तमाम गेम्स मैट्रिसेस के चैप्टर के ऊपर बेस करती हैं, और हमारे कंप्यूटर के ग्राफिक्स रोज एंड कॉलम की शक्ल में वो भी मैट्रिसेस पर ही काम करते हैं। और अभी नए जितने भी जदीद किस्म के रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, वो भी मैट्रिसेस के ऊपर ही बेस करते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। दोस्तों, आखिर ये साइन, कोस, टेन ये सब क्या हैं? तो याद रखिएगा, ये हमारे पास एंगल्स को मेजर करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर, जितने भी बहरी जहाज जब समुद्र के किनारे आकर खड़े होते हैं, इनके साथ से हमारे पास कुछ सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, जिनकी मदद से सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है। वो सीढ़ियाँ खास एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही बनाई जाती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे पास जितने भी हवाई जहाज हवा में सफ़र करते हैं, उनकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास मैथ्स के इस चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपने सोनर सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा। ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम किसी भी समुद्र के अंदर मौजूद चीज़ की गहराई का पता लगा सकते हैं, और ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही है। हमारे पास जितनी सबमरीन्स समुद्र के अंदर चलती हैं, उनकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हर फील्ड के अंदर हम डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम्स और ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनका ताल्लुक भी मैथ के साथ ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तमाम मिसालों को देखने के बाद आपको समझ आ गई होगी कि मैथ हमारी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये हमारी किन फील्ड्स के अंदर फैला हुआ है। तो फरहान महमूद को इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।